हेलो ट्रेडर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ट्रेडर्स, काफ़ी दिन हो गया। ठीक है, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था। आज मैंने जो ट्रेड किया था एलटी पे, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया। ठीक है, लास्ट ट्रेड क्लासेस पे मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज का जो क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा। ठीक है, और ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है। ठीक है, तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि इसी क्लास पे आपको पूरी तरह से सेटअप को एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, सॉरी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो या आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डाउट सेशन होगा वो पर्सनल बेस पे होगा। ठीक है, अगर किसी को पर्सनली कोई डाउट आ रहा है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक मिनिमम फी होगा। ठीक है, ओनली 500। ठीक है, उस फी पे जिसको डाउट है उन्हीं को। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर किसी को, क्योंकि आप देख ही सकते हैं लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है क्लास में। ठीक है, तो मैं इसी क्लास पे पूरा आपको सेटअप वेटअप सब सिखाऊंगा। ठीक है, इनमें से कोई एक बंदा भी अगर सीख लिया ना वो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, और ठीक है, आज का जो मैं डिस्कस करूंगा वो मेरा लेवल पे। ठीक है, मैंने यहाँ बेसिक पे आपको ब्रेकआउट ब्रेक इनसाइड सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसी का बेस पे लेवल को ड्रॉ करना सिखाऊंगा। ठीक है, आपको तब क्लियर हो चुका होगा कब ब्रेकआउट कब ब्रेक इनसाइड ट्रेड लेना है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चल रहा है तो शुरू करते हैं। ठीक है, जिसको पर्सनल डाउट होता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये फाइनल वीडियो होगा मेरा। ठीक है, जो मैं फ्री से सिखाऊंगा और इसी सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियो से। तो मान लीजिए पहला ये दो रेड कैंडल। ठीक है, इसका वीक भी होता है। ठीक है, आई थिंक मैंने पीपीटी पे वीक बनाना भूल गया। ठीक है, सेम केस इसका भी वीक होता है। ठीक है, इस टाइप का कैंडल जो होता है वो हेल्दी कैंडल होता है। ठीक है, जिसका बॉडी होता है। ठीक है, अच्छा, तो लेवल कैसे ड्रॉ करना है? लेवल हमेशा हम ट्राई करेंगे कि स्विंग पे। ठीक है, स्विंग लो स्विंग हाई पे मैं दिखाऊंगा चार्ट पे। ठीक है, वहां पे अगर आपको ये सेटअप मिलता है तब आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पे आपका कंसंट्रेशन ओनली निफ्टी 50 पे। ठीक है, सिर्फ आप निफ्टी 50 पे ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा आपको ट्रेड मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब इसका प्रैक्टिस हो जाएगा आप नेक्स्ट 50, ठीक है, जो निफ्टी 50 का नेक्स्ट है 50 स्टॉक उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग आप प्रैक्टिस इस पे कीजिएगा। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड बोलने से ऐसा तो कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। ठीक है, वो आपका ऊपर डिपेंड है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट 1:2 का ट्रेड फर्स्ट टाइम लेने के लिए। ठीक है, 1:2 को पहले टारगेट कीजिए, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाइए 1:3 1:4। ठीक है, बट स्टार्टिंग आप 1:2 से कीजिएगा और स्टार्टिंग पे 1 लॉट कीजिएगा। ठीक है, इस सेटअप को डायरेक्ट आज सीख ले कल से मार्केट पे मत आइए। ठीक है, मैं ये वीडियो को आज फ्राइडे, सॉरी आज थर्सडे, तो मैं इस वीडियो को फ्राइडे को अपलोड करूंगा। ठीक है, यानी कि कल। तो आप लोग इसको वीकेंड पे अच्छी तरह से देखिएगा और बैक टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चार्ट पे, ठीक है, निफ्टी 50 का कोई भी चार्ट उठा के इसको बैक टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, मैं एंट्री भी बताऊंगा, एंट्री कहाँ लेना है। ठीक है, एंट्री एंट्री सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आज ही का वीडियो पे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इन सब का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो। अगर आपको बोर लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार देख लिया तो सब समझ में आ गया।
मान लीजिए ये दो रेड कैंडल है, ठीक है, ये कोई स्विंग, ठीक है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो दो कैंडल अगर ये स्विंग पे बना, ठीक है, तो ये जो कैंडल है, ठीक है, इस पे हमको वॉल्यूम देखने का कोई दरकार नहीं। ये जो कैंडल है, ठीक है, मैं वॉल्यूम का भी बताऊंगा, इसी सेटअप पे बताऊंगा वॉल्यूम को कब देखा जाता है, ठीक है। ये कैंडल और इसका आप लो को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दो रेड कैंडल है, जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आप समझ में आए, ठीक है, तो इसका अगर लो ब्रेक करता है, ठीक है, दूसरे दिन मार्केट कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ठीक है, और ये इस जगह से सपोर्ट लेता है, तब आप उस दिन ट्रेड बना सकते हैं एक अपसाइड के लिए, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है कि ब्रेक इनसाइड, ठीक है, वो डिपेंड करता है, बट मार्केट की ओपनिंग इधर होना पड़ेगा, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, और यहाँ पे सपोर्ट दिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट के दिन पे आपको सपोर्ट इस टाइप से होगा, जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट आएगा जस्ट टच करके चला जाएगा, ठीक है, तो आपका ट्राई होना पड़ेगा किसी रेजिस्टेंस से आप ट्राई करने के लिए, ठीक है, ब्रेकआउट के टाइम पे, ठीक है, जब भी आपका ब्रेकआउट ट्रेड होता है, ठीक है, इस लेवल पे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो, यहाँ से जाके आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा एक रेजिस्टेंस, ठीक है, 5 मिनट का बात कर रहा हूँ, जो ये डेली का होता है, ठीक है, लाइव मार्केट जो 5 मिनट का कैंडल होता है उसका कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप उसको बाई कीजिएगा, ठीक है, जैसे सेम बाइंग के लिए वैसे सेलिंग के लिए भी होते हैं, ठीक है। और ब्रेक इनसाइड के दिन पे, ठीक है, ये तो पहला वाला ब्रेकआउट हो गया, दूसरा वाला जो ब्रेक इनसाइड होता है, ठीक है, ब्रेक इनसाइड के दिन पे आपको एक बढ़िया सा इस टाइप से ट्रेड मिलेगा, इसको ब्रेक इनसाइड करेगा और आपको यहाँ पे सपोर्ट को, ठीक है, इस जगह पे आपका सपोर्ट को कंफर्मेशन करेगा, ठीक है, अगर सपोर्ट कंफर्म कर रहा है तो आप इसी लेवल से ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे जो भी स्विंग लो होगा या कैंडल बेसिस पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है आप कितना स्टॉप लॉस देना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो कैंडल होता है, ठीक है, इसके ऊपर ओपन होना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इधर बाय साइड के लिए ट्रेड करेंगे। ये जो सेटअप है ये बाइंग के लिए, ठीक है, बाइंग सेटअप। और अगर वॉल्यूम भी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वॉल्यूम है, अगर आप वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, तब आप थोड़ा केयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्या होता है, कभी कभार गैप अप खुल के ये नीचे आ जाता है, तो ये लेवल पे सपोर्ट लेना जरूरी है अगर आप बाइंग साइड सोच रहे हैं। और उसी टाइम पे आपका निफ्टी, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम बाइंग ट्रेड करेंगे, निफ्टी 50 को भी बाइंग होना पड़ेगा, मतलब निफ्टी 50 आपका अपसाइड जाना पड़ेगा, ठीक है, सपोर्ट लेके तभी आप इसको ट्रेड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 का कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना इसका आप ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टॉक मूव नहीं करेगा, कभी कभार आप देखे होंगे कि निफ्टी 50 गिरता है स्टॉक अपसाइड मूव करता है, ठीक है, बट बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, उस ट्रेड को पकड़ पाना, ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 स्टॉक को तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, और जो मेरा सेटअप है वो लाइव मार्केट पे होता है, ठीक है, लेवल तो प्रीवियस, ठीक है, जैसे कि कल आपको ट्रेड करना है तो आज ही के दिन आप लेवल को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, बट जो एनालाइज करना होता है वो लाइव मार्केट में, ठीक है, मैंने बताया था आपको सेक्टर वाइज आपको देखना है कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप सोच रहे कि निफ्टी सपोर्ट लेके अपसाइड जाने का कुछ सेटअप बता रहा है तो आप सेक्टर को देखिए कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। अगर निफ्टी वीक है, ठीक है, क्योंकि 9:15 से लेके, ठीक है, 9:15 से लेके 10:15 या 10 बजे तक आपको पता चल ही जाता है कि निफ्टी कौन सा डायरेक्शन पे मूव करना चाहता है। जैसे आज का जो ट्रेड था, ठीक है, किसी ने अगर मेरा लाइव वीडियो देखा होगा वहाँ पे निफ्टी ने अपसाइड के लिए मूव कर चुका था, ठीक है, 10 बजे तक, तो एक ब्रेकआउट ट्रेड कंफर्म हो चुका था, ठीक है, और निफ्टी ऑफिस जाने वाला था, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया बट बाद में अपसाइड जाके जो मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है, वहाँ से टकरा के नीचे बाद में नीचे आ गया, बट किसी ने भी अगर यहाँ पे ट्रेड किया होगा उनको अच्छा खासा मोमेंटम मिला है, ठीक है, तो निफ्टी का कंफर्मेशन लीजिएगा और सेक्टर वाइज, तो
यहाँ पे अगर वॉल्यूम होता है तो आप उस दिन केयर कीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ से सपोर्ट ले, अगर निफ्टी का बाई साइड के लिए, ठीक है, मैं अभी बाइंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए किसी दिन, ठीक है, इस कैंडल पे पहला जो कैंडल यहाँ पे वॉल्यूम है और इस कैंडल पे वॉल्यूम नहीं, ठीक है, ये दिन आपको बहुत बढ़िया ट्रेड देता है, ठीक है। इस दिन आपको क्या पता चल जाता है कि यहाँ से श्योर एक ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आके इसको ब्रेक करके भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अगर जिस दिन दो कैंडल डिक्रीजिंग कैंडल होते हैं, ठीक है, उस दिन ये लेवल से अगर आप ट्रेड मिलता है आपको, ठीक है, आपको एक बढ़िया ट्रेड देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर वॉल्यूम को देखना जरूरी है, ठीक है, बट आपका कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं लो वॉल्यूम वाला स्टॉक भी मूव करता है, हाई वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ हो रहा है, ठीक है, ये वो डिपेंड करता है। हम इसको चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं अभी स्टार्टिंग पे आपको लेवल ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। ये दो रेड कैंडल है, ठीक है, तब इसका लो, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक रेड कैंडल है, ठीक है, नीचे एक आपका ग्रीन कैंडल, मान लीजिए दूसरा दिन ये आपका ग्रीन कैंडल है, इस टाइप से अगर ओपन होता है, ठीक है, तो इस दिन क्या करेंगे, इस दिन भी सेम मेथड, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ दो ही बताया, ठीक, इस दिन भी सेम इस लेवल को आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। इसका अगर नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन होता है इस दिन भी, ठीक है, ये एक्चुअली एक साइकोलॉजी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसका अगर लो ब्रेक किया था, ठीक है, और अब इस पे वॉल्यूम भी है, तो अगले दिन का कैंडल क्यों इस लेवल के ऊपर हो गया, ठीक है, इस लेवल के ऊपर क्यों हुआ, ठीक है, और ये किस जगह पे बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब स्विंग के लेवल पे बनते हैं ना, तब आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल देता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी पे ये है कि अगर ये रेड कैंडल इतना ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल था, ठीक है, प्रीवियस कुछ तो कैंडल बना होगा तभी ये नीचे आया होगा, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो इसका लो को ब्रेक करते हुए, क्योंकि ओपनिंग तो इधर हुआ होगा, ठीक है, तो लो को तो इसका लो ब्रेक किया था, बट क्लोजिंग क्यों अपसाइड किया, ठीक है, ये जानने वाला चीज है, ठीक है, कि अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग इधर सेलिंग था तो इसको क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, अगले दिन इसके ऊपर, ठीक है, तो आप दूसरे दिन यहाँ से एक बाइंग के लिए देखेंगे, ठीक है, कि इस सपोर्ट से, ठीक है, ये वाला पैटर्न भी बन सकता है, ये वाला पैटर्न भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर दिन आपको दो दो कैंडिडेट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो था बाइंग सेटअप, ठीक है, और भी कुछ कुछ है, मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा उनको, ठीक है, तब आप क्लियर हो जाएंगे। इनको मिटा देता हूँ। सेम केस कभी कभार आपने देखा होगा, इस टाइप से भी ग्रीन कैंडल, ठीक है, बनता है, ठीक है, इस टाइप से। तो आप दूसरे दिन यहाँ पे ट्रेड मत कीजिएगा, यहाँ पे इस टाइप से देख के, ठीक है, क्योंकि इसको एक अपसाइड का कैंडल पहले क्लोजिंग करने दीजिएगा, ठीक है। तीसरा जो कैंडल होता है ये ग्रीन, तो इसका ऊपर क्लोजिंग करने दीजिएगा, ठीक है, इसके हाई के ऊपर, तब आप यहाँ से कोई सपोर्ट से, ठीक है, कभी कभार आपको इस टाइप से दो ग्रीन कैंडल लोअर लो भी दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसा नहीं कि यहाँ से आप बाइंग करना, ठीक है, रेड वाला होता है तो आप बाइंग के लिए जा सकते हैं, बट ग्रीन पे ऐसा नहीं, ग्रीन पे एक हायर हाई का फॉर्म करने दीजिएगा, ठीक है। तो हायर हाई अगर फॉर्म हो गया तो आपको एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं, ठीक है। इसी जगह से सपोर्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, वेट करने देता हूँ सबको कि यहाँ पे वेट कीजिएगा, ठीक है। क्या ये कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे तो खुला, ठीक है, नीचे गेट डाउन खुल के ये नीचे भी आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है, आप चार्ट पे वेरीफाई कीजिएगा इन सबको, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सेम यही पैटर्न का, ठीक है, जब वो मैं बाइंग के लिए बता रहा था वही है अब सेलिंग के लिए, इस टाइप का कैंडल, ठीक है, पहले वाला मैंने बाइंग के लिए बताया था, अब इस पे मैं सेलिंग का बता रहा हूँ। निफ्टी का कंफर्मेशन लेना जरूरी है हर ट्रेड में, ठीक है, क्योंकि निफ्टी ही हम लोग का सब कुछ है, माई बाप अब जो भी बोले, ठीक है, निफ्टी ही सब कुछ है हम लोग का, ठीक है। सेम केस जैसे आपने बाइंग के लिए देखा उसी टाइप से आप सेलिंग के लिए, ठीक है, ओपनिंग इधर होना जरूरी है, ठीक है, ओपनिंग और यहाँ से सपोर्ट कंफर्म
जब बाइंग के लिए होता है सपोर्ट कंफर्मेशन, जब सेलिंग के लिए होता है दो ग्रीन कैंडल के प्रीवियस डे के हाई को आप लाइन एक रेजिस्टेंस खींचेंगे, ठीक है, कोई भी आप लाइन बना सकते हैं, उसको रेजिस्टेंस लेना जरूरी। इस जगह पे अगर आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप यहाँ से सेल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम पहले वाला वॉल्यूम और दूसरा वाला इससे कम है पहले वाले से, तब तो और भी बढ़िया है, ठीक है। अगर इसका ज़्यादा भी वॉल्यूम होता है तब भी आपको इतना टेंशन लेने का दरकार नहीं, यहाँ से बस आपका कंफर्मेशन होना जरूरी है 5 मिनट से, ठीक है, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इस केस पे नहीं, जैसे मैंने दो ग्रीन कैंडल वहाँ पे बताया था, इस केस पे भी वही है, इस टाइप पे आपको कभी कभी दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस पे भी आप यहाँ पे अगर ओपन होता है तो इसको शॉर्ट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्लोजिंग इधर है तो ये अपसाइड जाने से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप वेट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप वेट कीजिएगा कि एक रेड कैंडल, ठीक है, वो इसका ऊपर क्लोजिंग डे, मतलब मैं इस टाइप से बात कर रहा हूँ, इसका जो इसका नीचे क्लोजिंग देना चाहिए तो आप दूसरे दिन यहाँ से ट्रेड उठा सकते हैं इसको, ठीक है। बट इस टाइप का कैंडल पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट दो कैंडल देख रहे तो आप ठीक है, वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम काफ़ी कम लगे। वैसे तो इन सबको मैं एक एक पैटर्न पे चार्ट पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, बट उतना टाइम तो है नहीं, ठीक। पर्सनली क्लास होता तो मैं इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी जस्ट सेटअप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये वही सेटअप है जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये सब मैंने चार्ट बना के रखा था, ठीक है, आगे के क्लास के लिए, बट क्लास ले ही नहीं पा रहा, ठीक है, टाइम की वजह से, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेन किया था अगर इस टाइप से होता है तो दूसरे दिन यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, एक बार रिकॉर्डिंग को देख लेता हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, चलो ठीक है, वही मैंने जो पैटर्न एक्सप्लेन किया था वही है, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसी टाइप का ये पैटर्न, ठीक है। ऐसा अगर ये वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। अगर इस टाइप से ग्रीन क्लोजिंग होते हैं, दो ग्रीन की बात नहीं कर रहा, एक रेड एक ग्रीन, तो दूसरे दिन यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन पे मैं ज़्यादातर टाइम वॉल्यूम देखता नहीं, ठीक है, 5 मिनट पे मैं वॉल्यूम को देखता हूँ, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ लेवल, जैसे ये कैंडल के साइकोलॉजी पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। इस पे भी सेम ही जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक। अब ये एक सेटअप है, ठीक है, ये आपने काफ़ी बार देखा होगा साइडवेज मार्केट पे, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा कोई एक कैंडल होता है, ठीक है, इसको हाई ये, ठीक है, कोई बड़ा सा विक, इसका हाई और इसका लो मार्केट काफी दिन तक ब्रेक नहीं कर पाते, ठीक है। इस टाइप से इसका वीक होता है, ठीक है, इसी कैंडल के अंदर, ठीक है, इसी कैंडल का भी इस टाइप से ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी इस टाइप से नीचे, ठीक है, या सपोर्ट लेते हुए भी दिखेगा कभी कभार आपको ब्रेक, ठीक है। ये आपको बहुत बार दिखाई देगा, ज्यादातर मार्केट इसी टाइप से साइडवेज होते हैं, ठीक है। अब जब भी इस जो कैंडल होते हैं, ठीक है, जिस कैंडल के अंदर छोटा छोटा कैंडल एक दो या उससे ज्यादा, ठीक है, कितना भी कैंडल बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो कैंडल ही बनेगा, एक कैंडल ही, ठीक है। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम को भी देखना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि कंफर्मेशन के साथ तो वॉल्यूम इंक्रीज भी होना
सकते हैं, सब छोटा छोटा वॉल्यूम भी आ सकते हैं, बड़ा बड़ा वॉल्यूम भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसका आप लोग बोलते हैं ना जो डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट इस टाइप का, ठीक है। हम लोग देखते नहीं है वो एक्सेल एक्सेल पे, ठीक है, उसका कोई डरका नहीं है, इस टाइप का होता है, ठीक है? इस टाइप का वॉल्यूम होता है। आप कंफर्मेशन के लिए एनएससी के वेबसाइट से वॉल्यूम डिलीवरी ब्रेकआउट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करता नहीं है, ठीक है, बट आप लोग कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं। जब भी मार्केट जिस दिन ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है, ऐसा नहीं कि ये ब्रेक इनसाइड पे नहीं होते, बट जिस दिन आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है ना, इस पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। अगर उस दिन कोई एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहाँ से आप एक अपसाइड की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या उसी दिन आपका ये नीचे वाला लेवल जो ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये जब से ब्रेक हो जाता है तब आप यहाँ से इसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे सब सॉरी साइडवेज है तो आप यहाँ से सेल या बाय, ऐसा नहीं, किसी भी साइड, ठीक है, किसी भी साइड अगर ये ब्रेक करता है इसका हाई और लो, ठीक है, किसी भी साइड इसका हाई लो ब्रेक करते हैं, उस दिन आपको ब्रेकआउट ट्रेड बता रहे हैं निफ्टी, तो आपको एक बढ़िया ट्रेड मिलते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड मिला है। ऐसा नहीं कि ये ब्रेक इनसाइड का दिन पे नहीं होता है, ब्रेक इनसाइड पे भी होता है, ठीक है, ब्रेक इनसाइड का दिन पे भी होता है, बट अगर उस दिन उसका सेक्टर, ठीक है, सेक्टर और निफ्टी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तब इस ब्रेकआउट को काम आता है, अगर वीक है तो इसका ब्रेकआउट, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप अप खुल गया तब तो आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ से इसको नीचे आके ये अपसाइड जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ना आप लोग आज HDFC बैंक का चार्ट देखिएगा, ठीक है, मैं तो उसको लाइव चार्ट पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सेबी ने अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, जो सेबी का रूल है 3 मंथ ऑल डाटा को दिखाना है, ठीक है? आप लोग आज का जो चार्ट था उसको देख सकते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे आप देखिएगा एक लेवल से, ठीक है, एक लेवल पे देखिए कितना दिन हुआ और उसका ओपनिंग आज इस टाइप का ऊपर था और वो क्लोजिंग भी अपसाइड ही दिया। जिसने भी बाय किया होगा उसको 1:4 को मिला ही है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद देख रहा था उसको 1:4 वहाँ पे ट्रेड किया, जो मेरे एसएल के हिसाब से 1:4। बाकी बाद में नीचे आया, नीचे आके फिर से वही लेवल से उसने रिटर्न क्लोजिंग किया है, आई थिंक 1:3 समथिंग कुछ दे रहा था क्लोजिंग टाइम पे, ठीक है, बट मैंने तो ट्रेड ले लिया था, ठीक है, तो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, 500 का रिस्क रहता है मेरा, ठीक है। तो आज तो मैंने अपना पोजीशन भी दिखाया है, तो इस टाइप का सेटअप, ठीक है। और आपने बहुत टाइम सुना होगा किसी को मदर कैंडल बोल के बहुत सुना होगा, ठीक है, यही चीज़ को बोलते हैं, एक कैंडल के अंदर फंसा हुआ है, ठीक, जैसे अभी निफ्टी फंसा हुआ है, ठीक है, एक कैंडल आप अच्छे से देखिएगा, ठीक, तो इसको मदर कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। मैं कोई कैंडल वैंडल का नाम इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है, मेरे लिए बस यही है लेवल, क्योंकि मैं ओनली कैंडल के साइकोलॉजी पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और 5 मिनट पे मैं वॉल्यूम को देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना वॉल्यूम देखता नहीं, बट आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग वॉल्यूम ब्रेकआउट का ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ब्रेकआउट होना और डिलीवरी वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट, ठीक है, वो एनएससी के चार्ट पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है तो आपको वीडियो मिल जाएगा वॉल्यूम ब्रेकआउट से रिलेटेड एनएससी के कैसे दिखते हैं, ठीक, और जिसको पर्सनली डाउट है उनको तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है, जो मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट करते हैं उनके लिए तो अलग से पूरा एक्सप्लेन करूंगा इनको एक एक सेटअप को, अगर जिसको किसी पे डाउट हो रहा है, ठीक है। सबको नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होगा, ठीक है, किसी एक को, क्योंकि मैं खुद क्रिप्टो पे ट्रेड करता हूँ तो मुझे भी टाइम चाहिए, अभी तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अभी इस इंडियन मार्केट को ही टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो क्रिप्टो पे क्या ध्यान दूँ, ठीक है, ठीक है, ये सब सेटअप था, ये सब यही था, इसको मैंने कंप्लीट किया ही नहीं, ठीक है, मैं सोच रहा था एक एक चार्ट से आपको एक एक वीडियो बनाऊंगा, बट टाइमिंग की कमी है और लोगों को भी इतना पसंद नहीं है वीडियो, ठीक है, बट जो भी देख रहे हैं, ठीक है, 20 के आसपास कुछ लोग देख रहे हैं रेगुलर, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि उनको समझ पे आए, ठीक है। मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड करते रहूँगा, ठीक है। अभी हम चार्ट
से लाइव रिकॉर्ड करते रहूँगा जो जो मैं ट्रेड लेता हूँ, एसएल लेता हूँ, ठीक है। आप देख लेते हैं मेरा कभी कभार एसएल भी लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा, आप कितना वीडियो भी मेरा देखेंगे यहाँ पे एसएल लगा हुआ है, ठीक है। और भी टाका है कहाँ पे एसएल लगा है, यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, ठीक है। तो ये सब पूरा एसएल हिट होने वाला भी आप एक एक करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चार्ट पे आते हैं, ठीक है। मैं चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ये इंडियन मार्केट का चार्ट नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट वाला पे तो सेबी रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इस पर इतना ध्यान मत दीजिएगा, ये कोई भी चार्ट हो सकता है, ठीक है। इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टाइम फ्रेम हम लोग का क्या क्या होता है, एक तो डेली कैंडल होते हैं, उसके बाद आप यूज करना चाहते तो 15 मिनट का यूज कर सकते हैं और 5 मिनट, ठीक है। कभी कभार ट्रेड नहीं मिलता तो हम 3 मिनट पे भी आ जाते हैं, ठीक है। यही कुछ ट्रेड है, ठीक है। 15 मिनट को इतना देखता नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो इसको यूज नहीं करने से भी होगा। 1 डे का कैंडल 5 मिनट और 3 मिनट, ठीक है। ज़्यादातर टाइम 1 डे और 5 मिनट का कैंडल पे ही हम लोग का ट्रेड बनता है, ठीक है। 3 मिनट को तो किसी किसी दिन 5 मिनट पे ट्रेड नहीं मिलते, तब हम 3 मिनट पे उसको, ठीक है। इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये कोई इंडियन मार्केट तो है नहीं, ठीक है। आप लोग इसको देख के फॉरेक्स मार्केट पे मत घुस जाइए फिर से, ठीक है। क्योंकि मैं कोई फॉरेक्स मार्केट नहीं सिखा रहा, मैं जस्ट चार्ट प्राइस को किसी भी, ठीक है। क्योंकि प्राइस सेक्शन सबका सेम होता है, ठीक है। आप कोई भी मार्केट उठा लें, ठीक है। गोल्ड वाला भी देख लेता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा गोल्ड वाला देखने से। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, ठीक है। आपको अगर बोर लग रहा है तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम को थोड़ा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन मार्केट का 3 मंथ पुराना डाटा देखना पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा मैं अलग मार्केट का, ठीक है, आपको लाइव चार्ट, लाइव तो नहीं मतलब, ठीक है, जो भी 1 मंथ 2 मंथ पे बना होगा उसका मैं चार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना पड़ेगा ट्रेंड क्या है मार्केट का, ठीक है। मार्केट का एक ट्रेंड है, ठीक है। इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि इसका लो ब्रेक हुआ है स्क्रीन का, फिर इस टाइप से मार्केट अभी काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं, छोटा सीन इतना कोई खास नहीं, इसका भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मैं इतना भी पुराना देखना दरकार नहीं है, ठीक है। मार्केट अपसाइड पे है, ठीक है, थोड़ा डाउन साइड आया था, बट ये जो स्विंग का हाई है वो प्रोटेक्ट रहा है, ठीक है। ये जो स्विंग है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट रहा है, यहीं से सपोर्ट लेके आप देख सकते हैं मार्केट इसी जगह से सपोर्ट लेते हुए, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी देखना है। मान लीजिए ये आपका 5 मिनट का चार्ट है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 9:15 का कैंडल है, होप्स आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये 9:15 का कैंडल। तो यहाँ पे जैसे आता है आपका, ठीक है, आपके सपोर्ट लेवल पे, ये तो डेली का कैंडल है बट बस एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ,
ये आपका 9:15 का कैंडल है, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा जब भी एंट्री बनाते हैं ना, वो 10 बजे के बाद ही आप एंट्री बनाना, ठीक है। 10 से लेके 12 बजे तक अगर एंट्री मिल गया तो सही है, ठीक है। उससे पहले एंट्री मत कीजिएगा, ठीक है। उस टाइम काफ़ी वॉलेटाइल होता है और आपको ट्रेंड समझने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि निफ्टी कभी कभार ऐसे नीचे जाके अचानक से अपसाइड आ जाता है, ठीक है। तो 10 से 10:15 तक वेट कीजिएगा, ठीक है। 10 से 10:15 तक वेट कीजिएगा, उसके बाद आप ट्रेड बनाएंगे 12 बजे तक, ठीक है। इसके बाद भी आप ट्रेड बना सकते हैं, बट उस पर इतना मोमेंटम रहता नहीं है, कभी कभार मोमेंटम कर देता है अगर कोई न्यूज़ यूज होता है तो, ठीक है। जब ज़्यादातर टाइम साइडवेज रह जाता है, ठीक है। तो 10:15 से लेकर 12 के बीच पे आपका एंट्री मिलता है तो आप एंट्री बनाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से मार्केट नीचे है, ये जो सपोर्ट था उसी को मार्केट ने सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी का बात नहीं कर रहा, यहाँ से सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। तो आप इस जगह से एंट्री में एंट्री का एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये कैंडल के हाई से आप एंट्री एक बना सकते हैं, ठीक है। अभी लेवल को कैसे ड्रॉ करना है उसको देखते हैं, ठीक है। स्विंग पता चल चुका है, ध्यान दीजिएगा अभी जो मैं लेवल बना, यहाँ पे देखिए ये स्विंग था, जैसे मार्केट ऊपर आया, ठीक है, इसका हाई को ब्रेक किया, ठीक है। इसका हाई ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं उसके बाद इस जो हाई है इसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं है, जो ये वाला कैंडल है 21 अप्रैल का, इसका हाई जो था वो ब्रेक नहीं हुआ मार्केट, ठीक है। उसके बाद इसने नीचे लोअर लो बनाया, तो मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कैंडल को जो मैंने बताया था उस कैंडल अगर मान लीजिए ये वाला जो ग्रीन कैंडल है अगर ये ऊपर तक होता तब उसको मार्क कर सकते हैं, बट ये क्या हो इस कैंडल के अंदर है ना, देखिए ये वाला जो स्विंग है इसके अंदर है, तो आपको इस हिसाब से मार्क करना है, स्विंग बेस पे मार्क करना है, ठीक है। कैंडल जैसा भी फॉर्म हो उससे फर्क नहीं पड़ता, स्विंग होना, ठीक है। तो ये वाला स्विंग, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है। ये डेली का बात कर रहा हूँ मैं, एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और देख सकते हैं आगे का जो कैंडल है उस पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। आप इसको जाके 5 मिनट, ठीक है, ये फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट पे तो 5 मिनट ज़्यादा ही वोलेटाइल होगा शायद, तो आप फॉरेक्स मार्केट पे ट्रेड 15 मिनट 5 मिनट्स पे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मैं जस्ट ये एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आज निफ्टी ने, ठीक है, निफ्टी ने यहाँ कहीं पे ये मैं मार्क पकड़ लीजिए आप 9:15 का कैंडल है, ठीक है। तो ये एरो मार्क करें, ये आपका 9:15 का कैंडल है, जो आज का सीनेरियो था निफ्टी आज क्या बताए, ब्रेकआउट ट्रेड करना, ठीक है। ये आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे मार्केट आया, ठीक है, इस लेवल को आप टच करने दीजिए या ब्रेक करने दीजिए, ठीक है। अगर ब्रेक किया इसका वेट कीजिएगा, स्विंग क्या बनाता है देखिए आप यहाँ पे स्विंग लोअर लो बना रहे, ठीक है, लोअर लो, ठीक है। तो लोअर लो जैसे बनाते हैं ना, आप अगर ब्रेकआउट है तो आप इस जगह से भी ट्रेड बना सकते हैं, जो ये वाला लेवल है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा एंट्री का, ठीक है। इस कैंडल के हाई पे आप एसएल रख सकते हैं और इसी कैंडल के लो पे आप अपना एंट्री बना सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट ट्रेड है, ठीक है। मान लीजिए यही लेवल पे आपको ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, ठीक है, ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, तो ब्रेक इनसाइड का मीनिंग क्या होता है, अपसाइड जाके वो नीचे आके इस लेवल पे टकरा के वो वापस आएगा, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे स्विंग से आपको पता चल के कि ये चलो लोअर लो है, तो आप इसी जगह पे जैसे ये वापस जाते हैं तो आप यहाँ पे अपना एंट्री को लगा सकते हैं, और लगाने के बाद आप अपने हिसाब से एसएल को इस स्विंग पे भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो इस स्विंग पे, ठीक है, जो डे का हाईएस्ट स्विंग होता है या लोएस्ट स्विंग उसका ऊपर आप एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे तो आपको
ब्रेकआउट या ब्रेक इन साइड का तो पता नहीं चलेगा, बट मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हर दिन आपको ऐसा कैंडल नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कि ये ग्रीन कैंडल था फिर इसका ऊपर भी एक ग्रीन कैंडल, ऐसा नहीं हर दिन मिलेगा, ठीक है। ये वाला कैंडल था तो यहीं से मार्केट नीचे आया तो इस कैंडल के अंदर था और फिर लास्ट इसी कैंडल के हाई को ब्रेक किया था, ठीक है। लास्ट जिस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है। अभी मैं और 5 मिनट पे नहीं दिखाते रहूँगा, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, लेवल बनाना। तो आप देख सकते हो उसी लेवल से क्या हो रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, ठीक है, तो हम सपोर्ट को फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा पीछे का डाटा को आप देखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस वाला समझ पे आया, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस जगह से अगर सपोर्ट लिया आपने, इस स्विंग को देखा, इस स्विंग को ब्रेकआउट करके इसने किसने ब्रेकआउट किया, इसका, तो ये प्रीवियस स्विंग क्या था कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो प्रीवियस स्विंग कौन सा है, ये और ये है, ठीक है। तो आप इनको मार्क कर सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है, क्योंकि लास्ट स्विंग ये बना था उसको ब्रेक करके आप देख सकते हैं मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके गया, ठीक है। ये फॉरेक्स मार्केट है इसलिए आपको इस टाइप का कैंडल दिख रहा होगा, बट आप इंडियन मार्केट पे गैप अप गैप डाउन आपको मिल सकता है, ठीक है। आपका यहाँ पे सपोर्ट कैसे लेता है उसको बस देखिएगा, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट तो 24 आवर्स खुला रहता है, ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है, इसलिए आपको इस टाइप से कैंडल मिलेगा, ना गैप अप गैप डाउन नहीं मिलेगा, बट इंडियन मार्केट पे आपको गैप डाउन, देखिए इस कैंडल ने ब्रेक किया था यहीं से सपोर्ट लेके गया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ कहीं पे इस दिन ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कहाँ था, क्योंकि इस स्विंग के बाद ये स्विंग लास्ट था, ठीक है, तो इस पे तो आने के लिए काफ़ी टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका कोई सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल, तो आप यहाँ प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस डाटा पे देखेंगे, ये एक स्विंग था, उसका स्विंग को ब्रेक किया था इसने, ठीक है, ये वाला लास्ट स्विंग उसको ब्रेक करके यहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे गिर गया था, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे जब मार्केट गिर रहा था, जब मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है, जब मार्केट नीचे गिर रहा था सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, देखिए इसी कैंडल को ध्यान से देखिए, ये कैंडल यहीं से सपोर्ट किया ना उसी लेवल से, ठीक है, सपोर्ट लेके ये अपसाइड की तरफ क्लोजिंग किया, ठीक है। उसी कैंडल को जैसे ब्रेक किया तो वहां से देखिए कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहे, देख सकते हैं इसी टाइप से कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेके उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहीं से अपसाइड चला गया, ठीक है। और जो मैंने अभी अभी आपको एक सेटअप बताया था, जो एक कैंडल के नीचे काफी सारा कैंडल बनता है, इसको ध्यान दीजिए, इस टाइप का बात कर रहे हैं, एक मदर कैंडल बोलते हैं आप, ठीक है, तो इसका नीचे छोटा छोटा काफी कैंडल होता है, जिस दिन ये ब्रेक करता है ना, देखिए इस दिन को ये 20 में, ठीक है, 20 में वाला मैं चार्ट दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे ओपन ये फ्री वर्जन है, ये था 20 में का, ठीक है, देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे भी ओपन हुआ, ये फॉरेक्स है, ठीक है, तो फॉरेक्स का तो ओपनिंग आई थिंक, अच्छा ये टाइम सेटिंग पे थोड़ा हुआ है, ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम पे क्योंकि बीटीसी को ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूयॉर्क टाइम को मैं जो इंडियन टाइम के हिसाब से यहाँ पे मार्केट ओपन होते हैं, ठीक है, इस जगह पे मार्केट ओपन है, ब्रेकआउट करने हुआ आपको कोई लेना देना नहीं है इससे, मेरा लेवल को जस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लेवल था, मार्केट देखिए यहीं से सपोर्ट लेते हुए अपसाइड चला गया, ठीक है, लेवल का, फिर आके नीचे गया, यहीं से फिर से सपोर्ट लेने के लिए ट्राई किया, उसको फेल किया, यहाँ पे जितने लोग ने भी बाइंग किया था होगा, अगर उनका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ तो उनका एसएल दिया, ठीक है, एसएल जाने के बाद फिर से, ठीक है,
तो इसी टाइप से लेवल को आप 5 मिनट पे जाके कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कैसे कंफर्म करना है। देख सकते हैं इस रेंज को जैसे ब्रेक करते हैं आप, ठीक है। तो तीन ही सेक्टर्स है, स्विंग हाई, स्विंग लो और कैंडल का अंडर। अगर बहुत सारा कैंडल बन रहा है उसका ब्रेकआउट पे आप जरूर ट्रेड कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके, ठीक है, इसी टाइप से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पुराने वीडियो को देखिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो उसको डेली पे एक्सप्लेन नहीं किया होगा, ठीक है। आप बस उस लेवल को देखिए, प्रीवियस डाटा को देखिए कहाँ पे मैंने बाय किया हुआ, देखना ज़्यादातर टाइम इसी स्विंग है या इस टाइप के स्विंग लो पे मेरा लेवल बना होता है, ठीक है। बहुत कम टाइम आपको इस टाइप का बीच का भी दिखाई देगा, ठीक है। वो आपको बहुत कम ही दिखाई देगा, बट ज़्यादातर टाइम आपको स्विंग है स्विंग लो पे दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई स्विंग, ठीक है, ये डेली के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। अब मार्केट पे ध्यान दीजिएगा, ये दो कैंडल, इसका हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया था, ठीक है। क्लोजिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। क्लोजिंग इसका नीचे हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। ये जो लेवल है अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब आप स्विंग पे चार्ट पे जाके स्विंग हाई स्विंग लो पे चेक कीजिएगा, ठीक है। इस कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक किया, ठीक है। फिर आप जाएंगे इस कैंडल, क्या इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है? अगर मान लीजिए ये रेड कैंडल इसको ब्रेक नहीं करता है, इसका हाई को, तो आपका लिए इम्पोर्टेंट जो कैंडल होगा इसी का हाई होगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं ये तीन कैंडल पे ध्यान दीजिए, इस कैंडल को हाई को इसने ब्रेक किया, इसको इसने ब्रेक किया, तो इसका हाई इम्पोर्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम का कोई देखने का दरकार नहीं, ठीक है। तो इसी हाई पे आप जाके चेक कीजिएगा, आपका कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा मार्केट, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस दिन भी ब्रेकआउट किया था, नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला कैंडल, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके, तो इसी टाइप से आप लेवल को मार्क कीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे वाला स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग को भी आप देखिए, इस कैंडल का लो को इसने ब्रेक किया था, ठीक है। लेवल कैसे बनाते हैं, ठीक है, ड्रॉ किया जाता है, सॉरी बनाना होगा, ड्रॉ कैसे करते हैं, इस कैंडल का लो को इसने ब्रेक किया, ठीक है। क्या इसका कैंडल को ब्रेक कर पाए, इस कैंडल का नहीं किया, ठीक है नहीं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका लो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अगर इस टाइप का लो प्रोटेक्टेड है मतलब लेवल यहाँ पे नहीं बनेगा, लेवल कहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा, ठीक है। लेवल इस जगह पे, कोई कोई लोग लेवल को यहाँ पे भी बनाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर कैंडल ऐसा है, ये ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये भी आपका एक ग्रीन कैंडल, ये भी आपका ग्रीन कैंडल, ये लो हाई ऐसा, ठीक है। अगर आप लेवल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो भी सही है, थोड़ा सा नीचे बनाना, क्योंकि मैं जो बताना चाहता हूँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस कोई भी कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया हुआ, ये हाई प्रोटेक्टेड है, तो आपका मार्किंग यहाँ पे होगा, ठीक है। ये भी सही है, और कोई कोई इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को भी मार्क करते हैं, वो भी सही है, ठीक है। इस कैंडल को, क्योंकि ये एक जोन होता है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि यही एक लेवल बना है मार्केट यहीं से ही घूमेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं, इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पास एक जोन होता है, ठीक है, जोन से, उसी जोन से हम लोग सेलिंग या बाइंग का ट्रेड ढूंढते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कि कोई कोई आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इस लेवल को मार्क करके, ठीक है, जो लास्ट गिरा था उसका क्लोजिंग प्राइस को मार्क करते हैं, या इसको भी मार्क करते हैं, ठीक है। आप दोनों पे रिएक्शन देखिएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए,
इस दिन देखिए मार्केट नीचे तो आया था, यहीं से टकरा के वापस, ठीक है। तो लेवल है मतलब वो नहीं कि लेवल से घूमेगा, लेवल से नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इस टाइप से जोन भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बट किस टाइप से मार्क करना है वो मैंने बताया, कैंडल की ब्रेकआउट होना जरूरी है, ठीक है। इस टाइप से आप ऊपर वाला जैसे ये वाला स्विंग था, ठीक है, ये हाई को और इसका जो, ठीक है, ये लास्ट था, क्योंकि इसका तो ओपनिंग प्राइस और कुछ नहीं, तो आपका ये जोन भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देख सकते हैं इसी जोन से भी सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है लेवल पे तो आप जोन बना सकते हैं, ठीक है। मेरा तो प्रैक्टिस है लेवल पे, इसलिए मैं लेवल पे बनाता हूँ, ठीक है। आप जोन पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक जोन बना के बस ध्यान दीजिएगा, ये कैंडल का ब्रेकआउट किया उसका लो और जिसने ब्रेकआउट किया था उसका क्लोजिंग प्राइस, आप देखिए यहाँ पे प्राइस कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा, वो हमको 5 मिनट पे जाके कंफर्मेशन देना चाहिए। इस दिन इसका ऊपर क्लोजिंग हुआ, नेक्स्ट दिन इसका अंडर, ठीक है, जो नीचे वाला लेवल का बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको ब्रेक किया, फिर दूसरे दिन इसके नीचे खुला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कोई भी एक चार्ट को फॉलो करते हैं ना 1 वीक तक, आपको 1 या 2 ट्रेड तो देखे जाते हैं उसी लेवल पे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे है, कभी कभार ट्रेंडिंग होता है, न्यूज़ होता है, उन सबका थोड़ा ध्यान रखिएगा न्यूज़ लिस्ट में। होप सो कि आपको लेवल ड्रॉ करना आया होगा, ठीक है। मान लीजिए मार्केट आज यहाँ पे क्लोजिंग होता है, कल यहाँ यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होके, ठीक है, अब ग्रीन बने वो रेड बने उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तीसरा कैंडल यहाँ कहीं पे क्लोज होता है, इस स्विंग का हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, तो आपका लेवल कहाँ बनेगा, ठीक है। आपका लेवल ये जो लास्ट स्विंग था उसका हाई को ब्रेक किया, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि तीसरे दिन अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग हुआ, इसका हाई प्रोटेक्टेड रहा तो आपका लेवल इधर मार्क होगा और इसका क्लोजिंग प्राइस आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, इस टाइप से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ बट अभी तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, फिर इन फ्यूचर, ठीक है, अगर एक्सप्लेन करना होगा तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, लेवल को। मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो पे आपको एंट्री के बारे में बताया था होगा, आप एक बार जाके देख लीजिएगा एंट्री कैसे लेते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। ये डेली से आपका कोई लेवल है, ठीक है। आप 5 मिनट पे जाके चेक कीजिएगा, यहाँ पे कुछ सपोर्ट या यहाँ से रेजिस्टेंस कुछ बन रहा है, प्रीवियस 3 4 5 कैंडल को जाके देखिएगा, ठीक है। देखिए मार्केट कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है। आपका वो लेवल पे काफ़ी इम्पोर्टेंट वो लेवल, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कल आपको ट्रेड करना है, आपको इसी लेवल पे अगर कुछ भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेके दिखाई दे तो आप इस पर ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्म कैसे कीजिएगा कि वो लेवल काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। मतलब जो भी आपने लेवल ड्रॉ किया वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो आप उसको 5 मिनट पे जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। 5 मिनट पे जाके देखिएगा प्रीवियस कैंडल को, ऐसा नहीं कि 1 मंथ का भी कैंडल देख सकते हैं आप, ठीक है। 5 मिनट पे जाके बात कर रहा हूँ, जैसे कि मई मंथ खत्म हो चुके हैं, तो मई मंथ का पूरा 5 मिनट पे आपने कोई भी लेवल ड्रॉ किया उस पर जाके देखिए प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, अभी का अगर जो करेंट प्राइस है, ठीक है, उसी हिसाब से, ठीक है। ये सब कंफर्मेशन के लिए आप मेरा पुराने वीडियो पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम की कमी के कारण थोड़ा स्पीड बढ़ा है, ठीक है। जिसको डाउट होता है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डाउट क्लास करने से आप ट्रेड कर पाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, डाउट आपने कुछ आपको क्या समझ में नहीं उनको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। और कौन सा चार्ट पे, क्योंकि वो पर्सनल होगा, ठीक है, तो मैं चार्ट पे दिखा सकूँगा, ठीक है। अगर मेरा कोई वीडियो पे आपको समझ में नहीं आया तो उन चार्ट को मैं फिर से आपको
एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये लेवल है डेली का, यहाँ कहीं भी मार्केट ओपन हो तो इस लेवल को रेस्पेक्ट करने दीजिएगा, और यहाँ से अगर स्विंग हाई स्विंग लो बनता है, ठीक है, मैं अभी एंट्री का एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। यहाँ से आप एंट्री बनाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, इस जगह से। बट कैसे? मान लीजिए ये कोई लेवल है, आपका एक रेड कैंडल बना जिसने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया, और तीसरे ही कैंडल पे कलर अलग कर देगा ताकि आपको समझ में आए। इस टाइप का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम से मार्केट ने इस लेवल के अगर ऊपर क्लोजिंग कर दिया और इसका हाई को भी ब्रेक कर दिया, अगर मान लीजिए आप ब्रेक इनसाइड ट्रेड कर रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं लेवल तक आके मार्केट, ठीक, तो आपका एंट्री जो होगा वो लेवल पे होगा, ठीक है। मान लीजिए आप वेट नहीं करना चाहते वहाँ तक, क्योंकि सिक्योरिटी तो होता नहीं कि मार्केट आएगा, तो मार्केट यहाँ कहीं भी जाके यहीं से पलट सकते हैं, ठीक है। ये एक एंट्री मेथड हो गया अगर आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। सेम केस इसी लेवल पे, इसी लेवल पे मैं बता रहा हूँ, एक ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, दूसरा कैंडल एक रेड बना, ये एंट्री बता रहा हूँ। जो प्रीवियस कैंडल था उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम से इसने इसका लो को ब्रेक किया, तो आप इसी कैंडल के हाई पे अपना सेलिंग एंट्री बना सकते हैं इस टाइप से। या अगर आप वेट करना चाहते हैं, ब्रेक इनसाइड है, तो यहाँ से भी आपको एक ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। बट किसी किसी लोग वेट नहीं कर पाते, तो इस लेवल पे भी आप ट्रेड बना सकते हैं। ये मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सेलिंग के लिए और ये बाइंग के लिए, ठीक है। आप आइडर यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका एसएल बड़ा है, आप चाहते हैं कि वेट करना चाहो, तो आप यहाँ से भी वेट बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, लेवल बिना टच के यहीं से कहीं से घूम जाते हैं मार्केट, ठीक है। तो आपको रिग्रेट नहीं होना है, ठीक है। आप उस दिन ट्रेड नहीं मत कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आज का मेरा एंट्री देख लीजिएगा तो और एक क्लियर होगा, ठीक है। तो मेरा एंट्री पैटर्न यही है, आइडर मैं लेवल से एंट्री बनाऊंगा, या कोई ग्रीन कैंडल जिसने इस लेवल को ब्रेक किया उसका हाई लो, अगर मुझे सेल करना है तो इसका लो ब्रेक किया, तभी मैं यहाँ पे सेलिंग का एंट्री बनाता हूँ। वो मैं वॉल्यूम को देखता हूँ, क्या हाईएस्ट वॉल्यूम है, तब एंट्री के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं जो वॉल्यूम देखता हूँ ना, वो 5 मिनट का कैंडल पे देखता हूँ। ऐसे तो मैं डेली का जो लेवल बनाता हूँ उस पर मैं इतना वॉल्यूम देखता नहीं हूँ, ठीक। कभी कभार डिक्रीजिंग लो वाला देखना होता है तो देख लेता हूँ, बट मेरा जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है वो 5 मिनट पे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, कोई किसी एक को तो समझ में आएगा, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोग गाली देने वाले हैं इस वीडियो के बाद, क्या नहीं समझे होंगे, ठीक है। बट किसी एक को भी अगर समझ में आया ना, उनके लिए काफ़ी बढ़िया ट्रेड सेटअप है ये, ठीक है। ये सिर्फ आप इंडियन मार्केट पे ट्राई कीजिएगा, निफ्टी 50 पे विथ 1 लॉट, ठीक है। आपने अगर सॉरी 1 लॉट बोल रहा हूँ, 1 क्वांटिटी से 20 दिन ट्रेड होता है, ट्रेडिंग डे में हॉलीडे नहीं पकड़, 20 दिन
आप वन क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा आपको, ठीक है, बट आप यहाँ पे उसका एंड ऑफ द मंथ देखिए आपने कितना करेक्ट किया, कितना लॉन्ग किया, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये 50% है तो आप नेक्स्ट मंथ फिर से वन क्वांटिटी से 2 क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। आपके पास जितना भी कैपिटल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट आपसे लेके जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक्यूरेसी 60 या 70% भी है, आप काफ़ी बेहतर ट्रेडर हो, ये मान लीजिए। 50% को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो 60-70 पे आ रहे हैं वो ट्राई कर सकता है अपने रिस्क रिवॉर्ड से। रिस्क रिवॉर्ड ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 1000 2000 नहीं, पहले आप 100 का रिस्क लीजिएगा, आप 1 मंथ 100 का रिस्क लीजिएगा, ठीक है। किसी को अगर क्वांटिटी पे दिक्कत हो रहा है 100 का लीजिएगा, उससे अगर आप देखिए 50% से आपका एबोव है तो उसको 200 पे बढ़ा दीजिए, फिर 1 मंथ इसी तरह, जैसे कि अभी जून हो गया, फिर जुलाई, फिर अगस्त, अगर आप देखिए आपका 50% से अबव आ रहा है तो फिर से 300 का, अगर नहीं आ रहा है तो 200 से फिर से, ठीक है। स्टार्टिंग पे दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए मैं वन क्वांटिटी का बात करता हूँ ताकि आपका 100 रुपीज़ भी बच जाए, ठीक है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो ब्रोकरेज और चार्जेस तो देना होगा, ठीक है। ये आप नहीं सोच सकते कि वन क्वांटिटी पे आपको ब्रोकरेज और चार्जेस तो कटेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ट्रेड करना है तो ब्रोकरेज और चार्जेस तो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप उसको कुछ ज़्यादा सोचिए मत। मैं स्टार्टिंग पे ऐसा सोचा अरे ब्रोकरेज भी इतना कर दिया, चार्जेस वो तो कटने वाला है, मैं लॉस करूँ प्रॉफिट करूँ ब्रोकरेज और चार्जेस तो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको इतना सोचिए मत, ठीक है। ऐसे तो मैं पूरा मनी मैनेजमेंट सिखाता हूँ अच्छी तरह से, बट अभी तो इतना टाइम नहीं है, ठीक है, और लोगों को इतना पसंद भी नहीं है वीडियो, ठीक है। एक इंडियन चार्ट देखता हूँ, रिलायंस अच्छा होगा, 3 मंथ पुराना डाटा चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी नया डाटा नहीं है, नहीं तो पता नहीं कोई बात में क्या ही कमेंट कर देगा, लाइक चार्ट दिखा रहे बोल, फिर वीडियो हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ 3 मंथ पुराने डाटा को, 4 मंथ के डाटा हाइड कर देता हूँ, इनको इग्नोर कीजिएगा, इसी जोन को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं स्विंग नहीं बना रहा हूँ, ओनली लेवल, ठीक है, एंट्री समझ में आया होगा आपको, और आपका अगर कोई अपना एंट्री पैटर्न होता है आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है, आपका कुछ भी एंट्री पैटर्न हो सकता है, बट जो भी होगा लेवल के आसपास से लेना है, ये दिमाग पे बिठा लीजिए, जो भी एंट्री करना है लेवल के आसपास। आपका अगर मेरा वाला एंट्री मेथड समझ में नहीं आए तो आपका जो भी एंट्री मेथड होता है वो भी आप लेवल के पास ही लेंगे, ठीक है, इससे क्या होता है एसएल छोटा होता है, ठीक है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने जो एसएल दे दिया वो कभी जाएगा नहीं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, एसएल तो हिट हो गए, ठीक है, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, कितना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। एसएल तो जाने वाला है, ठीक है, स्टार्टिंग किया, मेरा तो अभी भी एसएल जाता है, क्या हो, ठीक है, जितना भी प्रोफेशनल हो जाए, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि आपको बोलूँ जैसे वीडियो, हर दिन आप 1500, ठीक है, हर दिन आप 2000, हर दिन आप 5000 कमा सकते हैं, ये इंडिकेटर फॉलो कीजिए वो वाला मैं ढिमकाना, ठीक है, इंडिकेटर ट्रेडर्स में नहीं हूँ, ठीक है, जिसको शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट बनाने उसके लिए ये चैनल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए आपको यहाँ कहीं पे ट्रेड करना है, ठीक है, तो ये स्विंग देखिए मैंने जो एक्सप्लेन किया एक सेटअप, यहाँ पे इसको देखिए,
इसका लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया, डिसेंडिंग क्या हुआ, इसी कैंडल के अंडर क्लोजिंग होगी। ठीक है, अगर आप इस पे ब्रेकआउट ट्रेड भी बनाते हैं आपका काफी, देखिए वॉल्यूम यहाँ पे, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज था तब भी ये कैंडल ग्रीन क्यों बना। ठीक है, तो इस पे मैटर नहीं करता कि यहाँ पे लो हो या इंक्रीज हो, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिक्रीजिंग पे भी अच्छा काम करता है, इंक्रीजिंग पे भी अच्छा काम करता है, तो डिपेंड करता है कि इस दिन निफ्टी और इसका सेक्टर कैसा मूव कर रहा है, वो इसका पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा भी होता तो 100% ये 100% नहीं बोलूँगा, ठीक है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, 80 to 90% चांस होता है कि ये कैंडल ग्रीन बने। ठीक, किसी किसी दिन नहीं बनता है, वो उस दिन ऐसा हिट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपका वॉल्यूम है और इस कैंडल पे वॉल्यूम नहीं है तो दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए ना आप लोग ग्रासिम का करंट चार्ट देख लीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरा लेवल है, और एक लेवल कहाँ होता है, मैंने बोला जोन मार्क होता है इस पे और इसका क्लोजिंग प्राइस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ तो रिएक्ट किया होगा, और जो ट्रेडिंग बनते हैं हम लोग का इसी जगह से। प्रीवियस डाटा अगर कुछ है तो यहाँ पे और भी बढ़िया, ये देखिए ये स्विंग हाई था फिर लो बना। ठीक है, तो इसका हाई इंपॉर्टेंट होता है, देख रहे हैं आप, मतलब जो भी बन रहा है वो स्विंग हाई स्विंग लो पे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। और ये इसी को मैं इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा क्या मार्केट ने इस दो लेवल को, इसका लो और जो प्रीवियस से मैंने लेवल ड्रॉ किया था उसका लो को ब्रेक किया। फिर इस दिन देखिए, ठीक है, ये 22 नवंबर का चार्ट है। ठीक है, मतलब कैंडल है, तो इसका तो 5 मिनट पे ओपन नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट पे आप इसको जाके चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने आप साइड के लिए मूव किया। इस दिन का आप निफ्टी देखिएगा और इसका सेक्टर देखिएगा, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा। तो लेवल इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, अब इस लेवल का कोई काम नहीं है मेरा लिए, ये लेवल और नीचे पे एक लेवल था, ये लेवल कहाँ से आया, ये जो स्विंग यहाँ पे बना था, देखिए कैंडल कलर से कोई लेना देना नहीं। मैंने जो बताया था वो दो ग्रीन कैंडल की बात किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल है फिर ये वैलिड है, बट इसी टाइप से अगर दो नीचे वाला ग्रीन कैंडल बनता है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से, अलग किसी के सेटअप के हिसाब से वो वैलिड हो सकता है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए ये भी ग्रीन कैंडल है, ऐसा, तो वो मेरे लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, तो मैं इस दिन यहाँ से बाइंग नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए वैलिड नहीं है, बट ये वैलिड है, ये वैलिड है क्यों, क्योंकि ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इसका लो को ब्रेक नहीं कर पाए, क्लोजिंग यहाँ पे हो। आप यहाँ पे जाके चेक कीजिए, क्या मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, पहला सपोर्ट तो ये था, तो यहाँ पे तो देखिए गैप डाउन होके उस दिन ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो उस दिन आपको किसी को ब्रेकआउट ट्रेड मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ये ऐसे भी रिलायंस का चार्ट है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ मतलब ऑब्वियसली निफ्टी भी गैप डाउन हुआ होगा, उस दिन ब्रेकआउट ट्रेड मिला होगा। ठीक है, ये रुका कहाँ पे, लेवल पे देख सकते हैं, यहीं पे रुका। अब 5 मिनट पे आप कंफर्मेशन करके कि आपको इस दिन एक ट्रेड नहीं मिला, आप वेट कर रहे थे, इस दिन नहीं मिला, इस दिन एक ट्रेड मिला, और ये देखिए कितना बढ़िया मूव किया यहाँ से, इसी लेवल को टकरा के।
फिर वापस देखिए, जैसे इस कैंडल को ब्रेक किया, मार्केट क्या ये वाला लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, यहीं पे बस आपको 5 मिनट के जाके कंफर्मेशन देना है, बस वही काम, तभी आपको समझ पे आएगा। ठीक है, ये कैंडल पे आप जाके 5 मिनट पे देखिए, यहाँ पे जाके 5 मिनट पे देखिए, क्या ये लेवल काम कर रहा है। ठीक है, पहले क्या था, ये सपोर्ट था, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया विथ वॉल्यूम, ये तो और भी अच्छा कंफर्मेशन है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम बेस ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम से तो अगले दिन यहाँ पे ट्रेड मिला हुआ आपको। ठीक है, अब ब्रेकआउट मिला, ब्रेक इनसाइड मिला, वो अलग बात है, बट ट्रेड तो मिला लेवल को। ठीक है, फिर इसको मान लीजिए कोई कैंडल में जोन दिखाना चाहता हूँ आपको, कहाँ पे लेवल को आपको छोड़ना चाहिए, साइडवेज जोन दिखाने दे रहे हैं जहाँ पे मैं आपको बता पाऊँ। मान लीजिए कोई एक लेवल है, ठीक है, ऐसा साइडवेज तो नहीं है, बट तब भी मैं बता रहा हूँ। कौन सा वाला? इसी को पकड़ लीजिए अभी एग्जांपल के लिए। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए एक लाइन बता रहा हूँ। मान लीजिए बहुत सा कैंडल, अगर उसका वीक टच हो रहा है तब वो ठीक है। अगर उसका इसी टाइप से मान लीजिए एक बॉडी बना, यहीं पे ही एक बॉडी बना, यहीं पे ही एक बॉडी, जैसे ये 3 कैंडल को देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 कैंडल बॉडी पे टच है हो रहा है ना, तो उस लेवल का इतना काम नहीं करे। ऐसे तो 5 मिनट पे कुछ ना कुछ तो रेस्पेक्ट करेगा, बट हमारे लिए इतना वैलिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। इस टाइप का अगर कोई बन रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छी तरह से। सॉरी ट्रेडर्स, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, क्या ही कर सकता हूँ। लाइव क्लासेस होता तो और भी देरी करता। ठीक है, ये लेवल है, ये मैं डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ सब लोग। इस टाइप का अगर कैंडल बन रहा है, ठीक है, अब हायर हाई लोअर लो वो डिपेंड करता है, कुछ भी बने। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर है ना 5 से 6, ठीक है, 3 तक वैलिड है, 3 2। ठीक है, अगर 5 से 6 इस टाइप का एक लेवल पे बॉडी बन रहा है, तो आप उस सबको क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, मतलब उस लेवल को आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है, बट अगर आप यही सेटअप पे, ये लेवल है, इसका अगर वीक एक तो बॉडी भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं, बट बॉडी से ज्यादा अगर उसका वीक रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये वैलिड है। तो ये लेवल जो वैलिड है, आप यहाँ से जब भी आपको मौका मिले, आप यहाँ से आइदर बाय, यहाँ से सेल, वो डिपेंड करता है चार्ट कैसे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप ट्रेड को बना सकते हैं। ठीक है, ये वैलिड होते हैं। अगर बहुत सारा बॉडी है उसी लेवल के अंदर, तब आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, वीक होना चाहिए, वीक पे इतना कोई नहीं, अगर बॉडी है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, और एंट्री तो मैंने अपना 2 एंट्री मेथड बता दिया। ठीक है, और आपका कोई एंट्री मेथड है तो आप उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको तो कोई भी लेवल हो उसको आप 5 मिनट पे कंफर्मेशन जरूर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, और मेरे पुराने वीडियो से आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना बैक टेस्ट तो मैं नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, और मैं जो भी लाइव ट्रेड लेता हूँ वो मैं अपलोड करता रहूँगा, आइदर वीडियो बनाऊंगा या इसी टाइप का सोर्स बना के भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। ज़्यादातर इसी टाइप का सोर्स रहेगा, क्योंकि वीडियो पे इतना लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं कितना तीन भी है। ठीक है,
और क्लासेस का भी स्टार्टिंग पे तो था, उसके बाद लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा। कोई नहीं, आप लोग अपना जो भी मैंने सीखा है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। और जिसको भी पर्सनली डाउट क्लियर करना है वो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनिमम फीस लूँगा, क्योंकि टाइम देना होगा ना, 2 दिन तो क्लास रहेगा, ठीक है। अब 2 दिन पे कितना आवर्स का, एटलीस्ट 2 आवर्स का क्लास लूँगा पर्सनली जो होगा। वीकेंड पे रहेगा, सैटरडे या संडे को या फ्राइडे और सैटरडे को भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। 2 आवर्स का क्लास रहेगा, वीक पे 2 दिन। वो उनके ऊपर क्या 2 दिन कंटिन्यू करना चाहते हैं या वीक के गैप के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको ज्वाइन करना है, सबको नहीं करने से भी होगा, ठीक है। जिसको भी पर्सनली डाउट है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जैसे ट्रेड करना तब वो कॉन्टेक्ट कीजिए। ऐसे तो बहुत सारा आएगा मैसेज करने वाला, ठीक है, बट उनको बेकार का आपको टाइम वेस्ट करने का दरकार नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड से मैं ट्रेड करता हूँ, तभी आपके लिए ये सेटअप काम है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म पे अच्छा मुनाफा, तो वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं पहले बोल देता, मैं बहुत स्लो ट्रेडर हूँ, छोटा 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 प्रॉफिट लेता हूँ, ठीक है। 1:3 4 मेरे लिए काफ़ी है, कभी कभार 1:8 1:10 भी मिलते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने 1:10 का यहाँ पे वीडियो नहीं रखा, एक दिन मिला था मुझे 1:10, मे का मन पे था, आई थिंक मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया, आई थिंक शॉर्ट पे, ठीक है। वो मेरा हाईएस्ट था। ऐसे तो निफ्टी फ्यूचर पे जब लॉकडाउन से पहले जब ट्रेड होता था वो मेरा हाईएस्ट था, ठीक है। 1:16 मिला था, वो मेरा हाईएस्ट है, बट उसके बाद तो कभी मिला ही नहीं, ठीक है। और जब से वो निफ्टी फ्यूचर का था, ठीक है, निफ्टी बैंक फ्यूचर का था, फ्यूचर ट्रेड करता था, ऑप्शन से मिलता नहीं, कटा नहीं था, 2019 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब से इक्विटी पे आया 1:8 था, 1:10 मिला था, मैंने वीडियो आपको नहीं किया उसका, ठीक है। काफ़ी बढ़िया ट्रेड था वो, डाबुल का था, ठीक है। उस दिन एफएमसीजी भी स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अभी आप लोग निफ्टी 50 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है, निफ्टी 50 से बाहर मत जाइएगा, इससे आपको दिक्कत होगा नहीं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो जिन्होंने भी ये सब वीडियो देखा होगा उनको समझ पे आएगा। लेवल मैंने बता दिया कैसे ड्रॉ करना है, बैक टेस्ट कीजिएगा, जितना बैक टेस्ट कर पाते उतना आपके लिए अच्छा है, हेल्प मिलेगा मेरे ये पुराने वीडियो से, ठीक है, पुराने वीडियो को, ठीक है। कुछ कुछ जोन बना होता है, मैंने बता दिया, लेवल भी होता है, जोन भी होता है, ठीक है। जोन को आप बनाना चाहते हैं तो लेवल के हाई से और क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है। ये सब आप बैक टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा भी वीडियो नहीं है, थोड़ा बहुत ही वीडियो है, ठीक है। आप यहाँ से बैक टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको और भी क्लियर होगा, समझ पे आएगा लेवलों को, ठीक है। और किसी को पर्सनली चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आगे मुझे कुछ सिखाना होगा तो मैं यहीं पे सिखाऊंगा खुद से, ठीक है, जब भी फ्री टाइम होगा, ठीक है। तो मैं फिर से ट्राई करूंगा कि लेवल लेवल को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी नहीं होगा, 2 to 3 मंथ, आई थिंक अगस्त तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। तो मैं फ्री कोर्स पे तो नहीं सिखाऊंगा, हाँ अगर उसके बाद लोगों को इंटरेस्ट होता है और चैनल अगर ग्रो हो पाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यूट्यूब से मेरा कोई इनकम नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर चैनल ग्रो होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, लोगों को पसंद आ रहे हैं व्यू आते हैं, ठीक है। सो अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया, थोड़ा जल्दी हुआ, ठीक है, मैं भी मानता हूँ क्योंकि टाइमिंग की कमी है, ठीक है, उसके कारण। सो थैंक यू, और सब लोग प्रैक्टिस कीजिए।